हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, कल के हमने सेशन में हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लैटिट्यूड को समझा था कि लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है जी। आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने कर लिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो हमारी 23.5 जो साउथ में जा रही है हमारी, वो कौन सी कंट्री से पास कर रही है। वो 12 कंट्री से पास करेगी। ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, बोत्सवाना, मडगास्कर, मोजम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोगो, नामीबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यार इसके लिए एक निमोनिक है, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट। सीएपी, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू। सेज माई मॉम्स आंट। भाई हैंड राइटिंग का थोड़ा सा चक्कर है, समझ जाइएगा। कैप इज ब्लू, चिली, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। ठीक है जी, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे। बी से ब्लू से ब्राजील, नेवी से एन से नामीबिया, बी से बोत्सवाना, एस से हमारा आ जाएगा साउथ अफ्रीका, एम से मडगास्कर और मोजम्बिक्यू, और उसके बाद ए से हमारा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और टोगो, घाना। ठीक है जी, याद रखिएगा निमोनिक। ये देखो, सबसे पहले हमारा कौन सा आ रहा है, सीएपी कैप। मैं भाई ऑर्डर ही बता रहा हूं आपको, आगे पीछे नहीं बता रहा। कैप, सी से चिली, ए से अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे, फिर आता है हमारा ब्राजील, कैप इज ब्लू, बी से बोत्सवाना, नेवी ब्लू नामीबिया, सेज साउथ अफ्रीका, माई मोजम्बिक्यू, मॉम्स मडगास्कर, आंट से ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ये निमोनिक याद रखिएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इस चीज को। ये कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ये भी हम देख लेते हैं। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ को हम 3 फेसेस में बांट देते हैं। एक हमारा आ जाता है टॉरिड जोन, जो इक्वेटर के पास आ जाता है, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं। इक्वेटर पे लाई करता है ये, यहाँ पे गर्मी रहेगी, आपको पता है। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे 23.5, टॉरिड जोन वो जोन आ जाता है जहां तक सूरज रहेगा। सूरज मैक्सिमम 23.5 ऊपर मूव करेगा, 23.5 नीचे मूव करेगा। तो ये वाले जोन को हम क्या कहेंगे, टॉरिड जोन कहेंगे। टॉरिड जोन, ये सारा टॉरिड जोन आ जाएगा। अब सूर्य की रेस कहां तक पहुंच रही है जब सेंटर में होता है स्लैंट होके, 66.5 तक। तो ये वाला जो जोन है 23 to 66 तक, वो आ जाएगा हमारा टेम्परेट जोन। उसके ऊपर सन की रेस नहीं पहुंच पाती, तो वो आ जाएगा हमारा फ्रीज जोन, जहां पे बर्फ है, बिल्कुल ठंडा, पोलर एरिया। तो 3 जोन में बांटा हुआ है, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रीज जोन। इसको क्या बोला जाता है, 3 हीट जोन ऑन द प्लेनेट। टॉरिड क्या है, सबसे पास है इक्वेटर पे, तो जिसका वहां पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, गर्मी देखने को मिलेगी। आइए थोड़ा टॉरिड जोन के बारे में भी देख लेते हैं। मैंने आपको बाय इमेज दिखाया था, एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको। ये देखो, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ रही है, ये हमारी इसी एरिया में पड़ रही है। मैक्सिमम सूरज कहां पे जा रहा है, यहां तक जा रहा है 23.5 तक। तो यहां से लेके यहां तक सूरज जाएगा, यहां तक। तो ये जोन जो हो जाएंगे हमारे, इसको हम टॉरिड जोन बोल देते हैं। टॉरिड जोन, ये सारा, ये ऊपर यहां तक सूरज जाएगा मैक्सिमम। तो सूरज की जो किरणें हैं यहां से यहां तक पहुंच पाती हैं मैक्सिमम 66.5 तक। तो इस एरिया में कम रेस जाएंगी स्लैंट होके, थोड़ा ठंडा एरिया होगा, टेम्परेट जोन आ जाएगा ये। अब अगर मैं ये बात करूं, जो ये वाला एरिया है और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये हमारा फ्रिट जोन है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। तो भाई यहाँ पे हमारी ठंड देखने को मिलेगी, बंधु क्या मिलेगा, फ्रिट जोन देखने को मिलेगा। ये देखो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा टेम्परेट जोन आ गया, ये हमारा टॉरिड जोन आ गया, ये भी टेम्परेट, ये फ्रिट जोन। तो भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अगर दिक्कत लग रही है, समझने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चेंजेस चाहते हो आप, तो भाई मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मेरे को भी पता चले कि कहां पे कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। आ जाइए आगे। अब बात करेंगे हम हीट जोन्स की। मैंने बात कर दी टॉरिड जोन। भाई टॉरिड जोन को थोड़ा सा देखते हैं। ये वो वाला एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा ये सनलाइट को डायरेक्टली। तो जहां पे ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर इन ऑल द लैटिट्यूड्स, तो जो भी लैटिट्यूड्स होंगे 0 to 23 के बीच में, जब सूरज ऊपर को जाएगा यहाँ तक, तो भाई सभी के ऊपर एक बार वर्टिकली रेस पड़ेंगी, तो ओवरहेड करेगा ही करेगा ना। आपने ना यार अभी तक वो रील चलनी नहीं स्टार्ट हुई, इस बार फिर वो रील बहुत पॉपुलर जाएगी, ट्रेंडिंग में जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो क्या होता है उस पे बताया जाएगा कि आप देखिएगा, आपको आपका जो शेडो है वो इस दिन नहीं दिखेगा, ये 100 साल में एक बार होता है। भाई अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तब आपको पता होगा कि ये हर साल 2 बार ही होता है। बट कौन से एरियाज में, जो 23.5 के और 0 के बीच में आएंगे, क्योंकि एक बार सन ऊपर जाएगा तब वर्टिकल रेस पड़ेंगी उस लैटिट्यूड पे, तब उस दिन उनकी शेडो दिखेगी नहीं। एक बार जब वो वापस आएगा तब सेम ये चीज हैपन होगी। बट जो 23 से ऊपर है, 23.5 से 23.5 से ऊपर है जो लैटिट्यूड से, वहां पे तो भाई रेस बिल्कुल वर्टिकली नहीं पड़ रही, उनकी तो शेडो बनेगी ही बनेगी। जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, तो ये सारी स्टेट जो ऊपर है वहां पे तो आपको शेडो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कोई भी स्टेट है जो 23 डिग्री से ऊपर है, 23.5 डिग्री से ऊपर है। नॉर्थ में भी सेम, साउथ में भी सेम। अब यार एक और बात मैं यहाँ पे करंट अफेयर का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने सोलर अलायंस के ऊपर अभी हमारे सीडीएस एनडीए में क्वेश्चंस पक्का आता ही आता, पूछा जाता है, क्योंकि सोलर अलायंस इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, फ्रांस के द्वारा। क्यों? क्योंकि यार हमारा जो एरिया है, कंट्री है, ये ट्रॉपिकल जोन में पड़ती है, हमारे पास सनलाइट दबा के पड़ेगी, तो इसी चीज के लिए हमारे पास ये सोलर का जो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे सनलाइट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और टॉरिड जोन जो कि इक्वेटर के पास है, तो उसी के कारण यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वाइल इट अंडरगोस बोथ वेट एंड ड्राई फेसेस, तो यहाँ पे हमें यार क्या देखने को मिलेगा, वेट एंड ड्राई फेस भी देखने को मिलेगा। इट लैक्स द डिस्टिंक्ट 4 सीजन ऑब्जर्व्ड इन द टेम्परेट रीजन। भाई इक्वेटर पे ना हमें, अगर मैं बात करूं जो हमारा मेन इक्वेटर आ जाता है, तो वहां पे आपको ना 4 सीजन नहीं, एक ही सीजन देखने को मिलेगा। वहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में क्या होता है, जब हमारे पास सर्दियां आती हैं तो क्या हो जाता है, बारिश कम हो जाती है। बारिश का एक ही रीजन होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर बंधु हाई है, ये हमेशा उल्ट होता है, वाइस वर्सा होता है। हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होएगा, लो प्रेशर होएगा। और हाई प्रेशर से, जहां पे टेम्परेचर हमारा लो है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी और हवा के साथ में पानी लेके आएगी और बारिश करेगी। बट सर्दियों में हमारे पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, प्रेशर हाई, तो सर्दियों में बारिश नहीं होती। तो प्लांट्स के जो पास जो पानी होता है, तो जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वो पानी छोड़ देते हैं ताकि वो पानी मॉइस्चर को कंटेन कर सके। तो इसलिए वो पत्ते छोड़ देते हैं ताकि पानी उनके पास बचा रह सके। तो हमारे पास 4 सीजन होते हैं, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं, एक बसंत बोलते हैं, पहले पत्ते छोड़ते हैं फिर नए पत्ते आते हैं। बट इक्वेटर पे हमें एक ही तरह का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा साल इक्वेटर पे बारिश होती है और पत्ते क्या होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगे, इवेपोरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगी, और सिर्फ एक ही सीजन देखने को मिलेगा हमें वहां पे, समर्स। तो याद रखिएगा, टेम्परेट रीजन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, अलग अलग सीजन देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया पोजीशन मिडवे बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, हीट जोन। दिस जोन इज ऑफन रेफर्ड एज द ट्रॉपिकल जोन। क्योंकि भाई ट्रॉपिकल जोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोलर हीट रिसीव की जाती है। तो बंधु याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है मेरे को बता दीजिएगा, एक सेशन रख लिया जाएगा, लाइव क्लास कर ली जाएगी, जिसमें आपके डाउट्स वगैरह भी ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ अब टेम्परेट जोन। अब आपको पता चल चुका है ट्रॉपिकल जोन 0 to 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ में है। अब उसके आगे स्टार्ट होएगा हमारा टेम्परेट जोन। नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन को बोलेंगे 23.5 डिग्री ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक हमें मिलेगा। और साउथ में ही हमें मिलेगा ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक 66.5 डिग्री पे। अर्थ पे 2 टेम्परेट जोन्स हैं और ये क्या रहेंगे, थोड़े ठंडे रहते हैं। यहाँ पे कभी भी सनलाइट वर्टिकली नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि ये 23 डिग्री से ऊपर है। और ये मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट जोन्स है। यहाँ पे वाइड टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, एवरेज टेम्परेचर 0 to 20 रहता है और मैक्सिमम 40 डिग्री भी चला जाता है और मिनिमम -40 भी चला जाता है। अगर मैं बात करूं इस टाइम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम टेम्परेचर 35 तक चला ही जाता है, 35 40 तक।
तो टेम्परेट रीजन है जो हमारे, यहाँ पे भी हमें टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा टेम्परेट में। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रिज जोन आ गया हमारा, ये 66 से ऊपर आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर है ये, और नॉर्थ पोल के बीच में है। 66.5 और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में आएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में आएगा, और साउथ में ये आएगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल से और साउथ पोल के बीच में। यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रिज जोन रहेगा। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, ये देखिएगा, ये हमारी अर्थ है मान लो, सॉरी यार थोड़ा सा वही हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ जी, अब आ जाइए भाई, थोड़ी सी ड्राइंग की दिक्कत ही है यार। अब देखो, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, ये भी 23.5 साउथ में है हमारे पास। फिर 66 आ गया, उसके ऊपर ये 66 है, ये हमारा पोलर जोन है। भाई हमारा सन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 जून को, तो यहाँ पे रेस पड़ रही है और यहाँ पे भी रेस पड़ रही है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे रेस पड़ रही है, तो यहाँ पे तो यार बिल्कुल टॉप आ गया, चाहे ये रोटेट करे यहाँ पे तो रेस फिर भी पड़ती रहेंगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 मंथ का दिन। कभी आप ना ग्लोब रखना, उसके ऊपर से लाइट मारना और उसको थोड़ा सा रोटेट करना, देखना ग्लोब पे जहां इंडिया पे लाइट पड़ेगी, जब आप घुमाओगे तो एक टाइम आएगा जो वो अंधेरे की तरफ चला जाएगा, इंडिया बैक साइड। तो इसका मतलब जब इंडिया में दिन है फिर उसके बाद रात भी आएगी। बट ये पॉइंट जो होएगा, ये इस पे दिन ही दिन रहेगा। तो यहाँ पे 6 महीने का दिन, मैक्सिमम रेंज मैंने बताया कहां तक पहुंचती है, स्लैंट होकर 66.5 तक। इसके नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, 6 महीने की रात रहेगी। फिर मौसम चेंज होएगा, सन नीचे आएगा, आते आते यहां तक आएगा मैक्सिमम 23 तक। तब यहाँ पे ऐसा सीन रहेगा, 6 महीने का दिन ऊपर 6 महीने की रात। तो यही लिखा हुआ है, फ्रीज जोन्स आर नोन एज द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट एरियाज, often covered with the ice and snow due to their distance from the equator. They receive slanting sunbeams. अब ये पॉइंट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, देखो, एट द सेंटर ऑफ द फ्रिज जोन द डे लास्ट अ ईयर विद इन 6 मंथ ऑफ सनलाइट एंड 6 मंथ ऑफ डार्कनेस। तो 6 महीने का दिन रहेगा, 6 महीने की रहेगी रात। ठीक है बंधु, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड की। भाई लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड मैंने बता दिया, जो लेटे हुए होते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड ऊपर को बढ़ता जाएगा, इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे, क्लाइमेट में चेंज आता जाएगा, ठंड आएगी, ऊपर फ्रीज जोन आ जाएगा। ठीक है जी। और एक लैटिट्यूड के बीच में 0 to 1 डिग्री के बीच में 111 किसका क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, 111 किलोमीटर का लैटिट्यूड में। मान लो ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 111 किलोमीटर का। ये मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड, ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस है, ये भी बिल्कुल अर्थ के सेंटर से किया जाता है। ये किया जाता है ईस्ट और वेस्ट को, ये अर्थ का सेंटर है, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये इस तरफ को डिस्टेंस मेजर करेंगे हम। ठीक है जी। ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड इज शोन एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर। तो भाई ये पोल से पोल तक पास कर रहे हैं, ये पूरे सर्कल नहीं है। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, लैटिट्यूड हमारा एक पूरा सर्कल बना रहे थे ऐसे, बट जो हमारे लॉन्गिट्यूड है ये ऐसे सेमी सर्कल बना रहे हैं, ये एक पूरा सर्कल नहीं बना रहे। मैं आपको इमेज में भी दिखा देता हूं। ठीक है जी, देखिएगा, ये देखो यहां पे दिख रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहे हैं नॉर्थ पोल से, और यहाँ पे साउथ पोल पे सारे ही मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे। यहां से आ रहे हैं, यहां से कन्वर्ज हो जाएंगे। और ये मेजर कैसे किए जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरफ को ये ईस्ट है, इस तरफ ये वेस्ट है। और इसका काम क्या आएगा, यहां से हमारे कंट्रीज के, वर्ल्ड के टाइम जोन सेट होते हैं। यही से हमें पता चलता है कि कैसे एक कंट्री में, जब इंडिया में दिन होता है, कनाडा में रात होती है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझेंगे, वो हमें समझाएंगे लॉन्गिट्यूड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, अब यहीं पे बता देता हूं मैं। अब आप एक सीन देखो, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी धरती जो एक रोटेशन, एक चक्कर लगाती है, पूरी एक रोटेशन कितनी देर में कवर करती है, 1 रोटेशन 24 आवर्स, 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। ठीक है जी। और अगर मैं बताऊं, मैं एक एंगल बना रहा हूं, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमारा हो गया 180,
और ये कंप्लीट 360 डिग्री। तो हमारी अर्थ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? अर्थ हमारी 360 डिग्री का एंगल बना रही है, और 360 डिग्री अर्थ पूरी रोटेशन 24 घंटे में करती है। तो मतलब 360 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे। तो मतलब 1 घंटे में अर्थ कितना घूम रही है? 1 आवर में 15 डिग्री घूम रही है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 आवर को 60 मिनट लिख सकता हूं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अर्थ कितना मूव कर रही है? 15 डिग्री मूव कर रही है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 मिनट आ जाएगा। अब क्या आ गया मेरे पास? 1 डिग्री अर्थ को घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। तभी 360 को क्या करेंगे हम, ऐसे करके देख लो चाहे तो। अब इसको देख लो 60 से डिवाइड करके, आपके पास पूरा 24 घंटे आ जाएंगे। तो अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहे हैं भाई। 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट लगेंगे। तो पूरी अर्थ कितने डिग्री में? 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के पार्ट से भी समझा देता हूं। ये देखो, अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे। तो अर्थ रोटेट कितने दिन में करती है? 360 डिग्री 1 दिन में करती है, जिसका मतलब 24 घंटे में करती है। और अगर डिवाइड करके देखा जाए तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी, और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। आ गया आपके पास टाइम। तो यहां से अर्थ कैसे घूम रही है हमारी? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो जब भी हम 15 डिग्री घूमेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा 15 डिग्री घूमने में। ठीक है जी। तो कितना टाइम लगेगा? 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगेगा। तभी हमारे पास क्या होता है? ये हमारी जो अर्थ का सेंटर है, हमने क्या माना हुआ उसको? ये अर्थ है हमारी, ये हमारी यहां से सेंटर से 0 डिग्री गई, और ये हमारी कौन सी साइड आ गई? ये हमारी ईस्ट आ गया, और ये हमारा वेस्ट आ गया। सन किधर से राइज करता है? ईस्ट से राइज करता है। तो अर्थ यहाँ पे सूरज है 4 बजे आया हुआ, मान लो 6 बजे लगा लो, 6 बजे सनराइज हो गया। बट ये कितने डिग्री पे है? 15 डिग्री पे है। 15 डिग्री पे सुबह 6 बजे सनराइज हो गया। अब 0 डिग्री है, ये रोटेट करेगी। जब तक ये 15 डिग्री पे आएगी, यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा? 1 घंटे का डिफरेंस होगा। यहाँ पे 6 बजे हुए हैं 15 डिग्री पे, 0 डिग्री पे 5 बजे का टाइम होगा, 1 घंटा पीछा पीछे। समझ आ गया भाई बंधु कैसे है? क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा हम ट्रेवल करेंगे। अब 15 डिग्री पे 6 बजे हैं, तो 0 डिग्री उससे पीछे है, वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड जब भी हम जाएंगे तब टाइम को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 बजे होंगे। अब अगर इस तरफ 15 डिग्री पे जाऊं मैं, तो और 1 घंटा पीछे, यहाँ पे 4 बजे होंगे। 30 पे 1 घंटा और 15 डिग्री का और डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 3 बजे हुए होंगे। सॉरी दोस्तों। तो आपको क्या पता लग रहा है? हर 15 डिग्री घूमने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेंगे। तो तब भी जब भी हम कहीं जाते हैं तो टाइम जोन क्या होता है? आगे पीछे हमें देखने को मिलता है। अगर अभी आप इंडिया में चेक करोगे, अभी इंडिया में टाइम मान लो 5 बजे है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे से जो 15 डिग्री वेस्ट की तरफ कंट्री है कोई भी, जो हमारा हमारा लेटीट्यूड माना गया 82.5 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं हमारे से 15 डिग्री पीछे, 5 डिग्री निकाल दो, 77, 67। अगर मैं बात करूं कोई भी कंट्री 67 डिग्री पे इस टाइम है, तो वहां पे वो 67 पे ही रहेगी टाइम। तो जो कंट्री 67 पे है, वहां पे टाइम, वहां पे अभी 4 बज रहे होंगे, तो 1 घंटा पीछे। तो ऐसे हमारे टाइम जोन चेंज होते रहते हैं। और जो हमारी कंट्री इंडिया से 15 डिग्री आ गया है, 82.5, 82 में 5 ऐड करेंगे 87, 10 और ऐड करेंगे 97। जो भी कंट्री 97 डिग्री पे इस टाइम पे, वहां पे टाइम क्या होगा? 6 बज चुके होंगे। तो भाई जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे हम टाइम को ऐड करेंगे, जब भी हम साउथ जाए वेस्ट जाएंगे तब हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये जो 0 डिग्री है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन। तो जीएमटी है ये हमारी, तो जिसको 0 डिग्री माना हुआ है। प्राइम मेरिडियन भी इसको बोला जाता है। ये कौन सी कंट्री से पास करती है, आपने ये भी याद रखना है। ये पास करती है हमारी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड गाना। इसके लिए भी मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं। क्या है, याद क्या रखना आपने? सबसे पहले यूके से जाती है, यूके फ्रेंड, सैम, बायस,
टोगो एंड घाना। यूके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस फ्रांस, SAM स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो भाई ये 8 कंट्रीज है, निमोनिक से आपने याद रखनी है। यूके फ्रेंड है सैम, वो टोगो और घाना खरीदता है, भाई टोगो एंड घाना। तो ये 8 कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए जो प्राइम मेरिडियन पे लाई करती है। और हर कंट्री ने एक डिग्री, किसी भी एक लॉन्गिट्यूड को अपना टाइम जोन मानना होता है। जैसे कोई बड़ी कंट्री है रशिया, काफी बड़ी कंट्री है, तो वहां पे 11 टाइम जोन माने हुए हैं। इंडिया में हमने एक टाइम जोन माना हुआ है, जबकि हमारे पास जो, अगर मैं बात करूं, जो हमारा बिल्कुल ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो वो हमारा, अगर इंडिया की बात करूं और वेस्ट के वाले से बात करूं, 2 घंटे का डिफरेंस है। वहां पे सुबह 4 बजे सनराइज हो जाता है और इधर हमारे पास होता है 7 बजे के करीब। बट पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, हमने अर्थ इंडिया के सेंटर से निकाला हुआ है हमारा प्राइम मेरिडियन, जो 82.5 बन रहा है, और उसको हमने अपना टाइम जोन माना हुआ है। वहीं से स्टैंडर्ड टाइम जोन इंडिया का टाइम सेट होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे नेक्स्ट लिस्ट का काफी चलता रहता है। अगर टाइम जोन देंगे तो और भी अलग अलग डिमांड राइज होती रहेगी। तो यही कुछ कारण है जिनके कारण अलग अलग टाइम जोन कंट्री में नहीं दिए गए हैं। तो जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यूनिट है वो 82.30 डिग्री ईस्ट को माना हुआ है। हम 0 डिग्री से ईस्टर्न की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड, इंग्लैंड 0 डिग्री पे, इंडिया इसके ईस्ट साइड है, तो इंडिया 82.30 ईस्ट पे पड़ रहा है। अब यहां से हमारा कितना डिफरेंस आ गया, कितने डिग्री का डिफरेंस है, 82.3। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इंडिया का 82.3 मैं अगर बात करूं कितना बन रहा है, 5 लगा लो, यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए सिंपल हो जाएगा। 22 are carrying 4 to the 9, 10 1 are carrying 4 8 the 32 33, तो 330 मिनट, मतलब 300 मिनट और 30 मिनट, आधा घंटा ये हो गया। 300 को 60 से डिवाइड करूं तो हमारे पास 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। हम यहां से इंग्लैंड से 5 घंटे 30 मिनट आ गए हैं। अभी हमारे पास 5 बजे हैं, उनके पास इसका मतलब कितना टाइम हो रखा होगा, वो 5.5 घंटे हमसे पीछे होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही हमारा टाइम जोन कैलकुलेट किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कहां से पास होती है, मिर्जापुर प्रयागराज के पास से। 5 स्टेटों से पास करेगी, कौन सी कौन सी, आपको भाई अब मैं मौका दे रहा हूं एग्जाम क्रैक करने का पढ़ा के, तो मौका आपने मिस नहीं करना है, मौके से ही याद रखना है। क्या मौका है, क्या मौका है, एम से MP, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। तो मौका ये एक निमोनिक है, ये हमारी 5 स्टेट से पास करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपने याद रखना है। अब बात आती है हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन की। अब 0 डिग्री तो मैंने बता दिया कि 0 डिग्री के इधर ईस्ट हो जाता है, ईस्ट की तरफ जाएंगे हम दिन ऐड होएगा, वेस्ट जाएंगे हम क्या करेंगे, टाइम हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। अब 180 डिग्री पे हमारी क्या आ जाएगी, इंटरनेशनल डेडलाइन, पूरे 24 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, तभी दिन चेंज होगा। अब जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये भी इमेजिनरी लाइन है। ये हमने क्या किया हुआ है, नॉर्थ से साउथ निकाली हुई है अर्थ के सरफेस पे, बेरिंग स्ट्रेट के पास से निकलती है। पर ये हमने ऐसे एग्जैक्ट एक सीधी लाइन नहीं है, ये पता कैसे निकाली हुई है, ऐसे, ये जिगजैग इन नेचर है। क्यों, क्योंकि भाई अगर ये एक कंट्री से जाती या एक आइलैंड से जाती, तो ये क्या कर देती है, ये उस आइलैंड को 2 दिनों में डिवाइड कर देती है। इसके इस तरफ एक दिन आगे इस साइड एक दिन पीछे। यहाँ पे तो चल रही होगी हमारे पास, जैसे आज 16 मई है, तो यहाँ पे तो 16 तारीख है, यहाँ पे 15 तारीख, तो एक ही आइलैंड में 2 दिन ना हो जाए, इसलिए इसको ऐसे निकाला गया है, जिगजैग इन नेचर। तो ये क्या करती है, ये पूरा क्या कर देती है, चेंज कर देती है, एक दिन का डिफरेंस रखती है। इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये 2 कैलेंडर डेट्स को सेपरेट कर देती है। अगर एक ट्रेवलर ऐसे जा रहा है, ये हमारा यहाँ पे 15 तारीख है, अगर ये जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, एक दिन गेन कर लेगा, क्योंकि 15 से 16 एक दिन आगे आ गया। अगर ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो ये दिन लूज कर देगा, 16 से 15 पीछे जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया दोस्तों। ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, आप यहाँ पे देखो, जबकि ये ऐसे जानी चाहिए थी, सॉरी ये थोड़ा सा मेरा भी डेटा हो गया, बट ये ऐसे निकाली हुई है ताकि किसी कंट्री में भी 2 डेट्स ना आए, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इसके इस तरफ एक दिन आगे, ये एक दिन पीछे होगी वेस्ट साइड। समझा गई बात दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे कंसेप्ट।
कल को इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तब हम बारीकी से डीप से वो क्वेश्चंस करेंगे। पक्का क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं कल, सेशन को जरूर देखिएगा कल वाले को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।